हरे कृष्णा। आज की श्रीमद् भागवतम क्लास में आप सबका हार्दिक स्वागत है। हम अभी भगवान की बाल लीलाएं, पौगंड लीलाओं के बारे में श्रवण कर रहे थे। आज हम अब सुनने जा रहे हैं अघासुर वध की लीला। तो एक दिन भगवान सुबह सुबह तैयार होकर के और उनके हाथ में एक वो बफेलो हॉर्न, भैंस का एक वो सींग जैसा एक भोंपू रहता है, तो उसको ज़ोर से बजाए तो उनके सारे ग्वाल बाल वगैरह सब इकट्ठा हो गए। यशोदा मैया ने उनको बहुत बढ़िया से तैयार करके पिकनिक विकनिक मनाने के हिसाब से खूब सारा मिष्ठान मेवा और खाने पीने के अच्छी सामग्री उनको दे दी। तो जो ग्वाल बाल है वो लोग भी अपने अपने घर से बहुत अच्छी पिकनिक की सामग्री लेकर के आए और सब कोई हंसते खेलते कूदते हुए और वन की तरफ निकल पड़े। और आगे 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 गैया बछड़े और इधर पीछे पीछे ग्वाल बाल, और ये लोग कूदते फादते जाए। कोई किधर छुपता है तो बोलता है मेरे को ढूंढो, तो कोई किसी को मार करके भागता है, बोला मेरे को पकड़ो। तो ये बच्चे एकदम मज़े ले रहे थे, बहुत अच्छे मूड में। अब वो लोग इतने भक्त लोग हैं, वो लोग अब भगवान के अंतरंग भक्त हैं। पता नहीं कितने जन्मों से भक्ति करके भगवान की संगति करके और वो भगवान की इस तरह की लीलाओं में पार्टिसिपेट कर रहे थे साथ में। तो बहुत ही सुंदर लीलाएं चल रही थी। कोई कहीं से फूल तोड़ करके कृष्णा को लगाता है, ये देखो इतना सुंदर फूल है। कोई बढ़िया पत्ती कोई खुशबू के कोई ला करके भगवान को सूंघाता है। तो इस तरह से बहुत मज़े लेते हुए ये लोग आगे बढ़ रहे थे। तो इधर जो है भगवान ने ऑलरेडी पूतना का और वत्सासुर का और बकासुर का वध किया हुआ था। तो वो तो उन्होंने वो शहर के अंदर गांव के जब सब रहने वाले सब थे उनके सामने किया था, तो वो लोग सब बहुत डर गए थे। तो भगवान ने सोचा कि भाई इन लोगों के सामने अब मैं आगे से कोई भी गांव के अंदर, ताकि गांव का नुकसान नहीं हो, तो उन्होंने सोचा आगे से मैं कोई भी राक्षस का वध गांव के अंदर नहीं करूंगा, वन में जाकर के बाहर जाकर के करूंगा। तो ये भगवान ने इस तरह की लीला रची कि वो कभी भी राक्षसों का कोई भी वध गांव के रहवाई स्थल पे नहीं करेंगे। तो ये जो था अघासुर, ये बकासुर और पूतना का भाई था। तो ये लोग ऑलरेडी इनके भाई बहन की हत्या भगवान ने कर चुकी थी, उनका वध कर चुके थे। तो इसको बहुत गुस्सा था, कंस ने इसको भेजा था। और ये बहुत ज़्यादा पावरफुल था, इन दोनों से भी बहुत ज़्यादा ताकतवर था। कंस ने बोला जाओ जा कर के कृष्णा को मार डालो, और ये भी बदला लेना चाहता था, तो आ गया। ये एक बहुत बड़े सर्प के जैसा था। तो ये जब कृष्णा जिस रास्ते से जा रहे थे उस रास्ते में अपना शरीर को एकदम विस्तार करके बहुत विशाल काय सर्प के रूप में वहाँ पे लेट गया, एकदम सीधा, और पूरा मुंह ऐसा खोल दिया इतना बड़ा कि लोगों को लगे पता नहीं इसके नीचे की जो होठ थे वो तो जमीन को छू रहे थे और ऊपर के एकदम आसमान को छू रहे थे, और जो जीभ उसकी थी वो एकदम मखमल जैसी पतली पतली एकदम डनलप की तरह बिछी हुई थी। तो लोगों को लग रहा था पता नहीं ये मरा हुआ है, जीवित है, क्या है। बच्चे लोग देख, जो बग्वाल बाल थे वो देख करके आश्चर्यचकित हो रहे थे, बोले ये क्या है। लेकिन उनको डर नहीं लग रहा था, उनको लग रहा था कि जब भगवान हमारे साथ में है, कृष्णा हमारे साथ में, हमको डरने की क्या ज़रूरत है। वो अघासुर बकासुर टाइप के जितने भी राक्षस है सबको मार डालते हैं, हमको जब वो हमारे साथ है तो हमको डरने की क्या ज़रूरत है। वो कूदते काटते भागते हुए उसके मुंह के अंदर जाने लगे। अब भगवान रोकने की कोशिश कर रहे हैं, अरे यार रुको रुको रुको, ये राक्षस है। लेकिन उन लोग को तो डर ही नहीं लग रहा है,
वो लोग, और जो उसकी जो मखमली जीभ थी उनको तो बड़ा मज़ा आ रहा था उसके ऊपर कूदने में, और कूद कूद करके वो अंदर चले गए। अब अगासुर जो है वो बहुत चालाक था। वो उन लोगों को निगल तो गया लेकिन बिल्कुल भी हिला नहीं, क्योंकि वो चाहता था कि कृष्णा भी मेरे मुंह के अंदर आए। अभी कृष्णा रोकते रहे, लेकिन जब ग्वाल बाल सारे चले गए तो भगवान देखे भाई ये ग्वाल बालों की क्या गलती है, वो तो बेचारे मेरे मेरे विश्वास के ऊपर चले गए हैं। तो भगवान देखे भाई इनके बिना मैं क्या करूँगा, मेरे को भी जाना ही चाहिए। तो भगवान भी जो है उसके मुख में प्रवेश कर गए। जैसे ही भगवान ने प्रवेश किया, अगासुर ने खट करके अपना मुंह बंद कर लिया और भगवान को भी अंदर निकल गए। अब सब सारे जो हैं वो अगासुर की पेट में पहुंच गए। सारे ग्वाल बाल, सारे गौएं बछड़े सब भगवान अगासुर की पेट में पहुंचे हुए। अब अगासुर जो है उसके वो तो नाग था, तो उसके अंदर तो बहुत सारा विष था। उस विष के अंदर ये लोग सब जलने लग गए और बोले अरे मर जाएंगे, सांस नहीं आ रही है। सबके सब जो है बहुत बुरी तरह से तड़प रहे थे, ग्वाल बाल और सब। भगवान देखे भाई अब क्या करें, तो भगवान ने जो है अपना साइज़ बढ़ाना शुरू किया और एक अपनी बंसुरी से उसके जो ऊपर वाला जो तलवा है वहाँ पे लगा दिया और खूब जोर से वहाँ से एक छेद कर दिया। तो उस छेद करने से वो अगासुर की मृत्यु हो गई, वो उसका वध हो गया। अगासुर का वध हो गया तो सारे ग्वाल बाल जो है वो जो छेद हुआ था उसके अंदर से वो खून वून उसका निकला, जहर निकला, उसके साथ साथ में सारे ग्वाल बाल भी बाहर आ गए, लेकिन सब मूर्छित थे। तो भगवान ने अपनी लीला दिखाई और अपनी योग माया से बहुत बढ़िया सुंदर अमृत की बारिश की, जिससे सारे ग्वाल बाल, गायें बछड़े सब वापस से जीवित हो गए और इस तरह से अघासुर का वध हुआ। अघासुर का वध करते समय भगवान की उम्र थी 5 वर्ष। लेकिन जैसे ही कोई भी ये लीला होती थी बाहर में, तो ग्वाल बाल घर पे आकर के ये सारी लीला जो है तुरंत उस दिन शाम को ही अपने माँ बाप को, दोस्तों को, सबको, गोपियों को, सबको सुनाते थे। लेकिन ये लीला जो है उन्होंने 1 साल बाद जब वो घर पे आए तो उन्होंने सुनाई। तो परीक्षित महाराज बड़े ही अचंभित हुए, बोले अरे ये कैसे कि 1 साल की, इसका मतलब कोई ना कोई अलग लीला और है। तो बोले गुरुदेव जरा बताइए ना प्लीज़ कि ऐसी क्या लीला है जो ये ग्वाल बालों ने 1 साल बाद आकर के अघासुर की लीला सुनाई। अब वो अघासुर का जो शव पड़ा हुआ था वो एक कंदरा के रूप में सूख करके परिवर्तित हो गया। अब उसके ऊपर सब ग्वाल बाल रोज कूदते थे, नाचते थे और मज़े करते थे। तो जब परीक्षित महाराज ने इतना आग्रह किया तो सुखदेव गोस्वामी बोलते अच्छा ठीक है मैं सुनाता हूँ। तो जब अघासुर के वध के बाद में ये लोग सब कोई एक जगह बैठ करके पिकनिक मनाने लगे तो सब कोई एक दूसरे को खिलाएं। कृष्ण अपने ग्वाल बालों को खिलाए, ग्वाल बाल अपने कृष्ण को खिलाएं और एक दूसरे का जूठन एक दूसरे को खिलाएं। ब्रह्मा जी को सोचे रहे यार ये कैसे भगवान है जो एक दूसरे का बच्चों का जूठन खा रहे हैं, तो ऐसे ये तो मेरे को भगवान नहीं लग रहे हैं। तो सोचे इनकी तो परीक्षा लेनी पड़ेगी। तो बहुत अचंभित हो गए। तो उन्होंने सोचा कि थोड़ा परीक्षा ले लेते हैं। तो उन्होंने क्या किया, वो कुछ माया ऐसी रची कि सारे जो बछड़े हैं, बछियाँ हैं, गायें हैं, वो थोड़ी दूर चली गई और ये लोग यहाँ पे पिकनिक में बिजी थे। ब्रह्मा जी ने क्या किया, उन सब बछड़ों को, गायों को उठा करके एक कंदरा में बंद कर दिया
और उनको कुछ अचानक से कुछ काम याद आया, तो वो थोड़ा कुछ काम करने लगे। इधर भगवान देखते हैं, बोला यार ये मेरे गायें कहाँ चले गई, तो ढूंढ रहे थे, तो तन सुखा मन सुखा सुबह ये लोग बोले हम लोग ढूंढ के लाते हैं, आप बैठो आप बैठो। ठीक है, तो भगवान बैठ गए। भगवान बैठ गए तो ये ग्वाल बाल निकल करके गए। जब ग्वाल बाल आगे चले गए, दूर चले गए, खाली भगवान अकेले बैठे रह गए, तो ब्रह्मा जी ने देखा अरे अब तो ये बहुत अच्छा मौका है। उन्होंने सारे ग्वाल बालों को भी पकड़ करके उसी कमरा में बंद कर दिया। अब भगवान देखे, भगवान समझ गए, भले ये तो ब्रह्मा जी की लीला है, उन्होंने सब ग्वाल बालों को भी चोरी कर लिया है। कि ब्रह्मा जी विमोह में पड़ गए थे, कि उनको मोह हो गया था कि ये सच में भगवान है कि नहीं। ठीक है, तो ब्रह्मा जी कुछ काम के सोच करके बोले 1 सेकंड के लिए मैं ब्रह्मलोक जा करके आता हूँ। तो ब्रह्मलोक 1 सेकंड के लिए, लेकिन यहाँ का और वहाँ की टाइम में इतना डिफरेंस है कि वो 1 सेकंड में जो जाके आने में यहाँ का पृथ्वी का 1 साल निकल गया। और यहाँ पे भगवान ने क्या किया, भगवान ने जितने ग्वाल बाल थे, जितनी बछड़े थे, वैसे के वैसे अपने आप को उतने रूप में एक्सपेंड कर लिया। तो वैसे के वैसे ग्वाल बाल, वैसे के वैसे बछड़े, वहाँ पे भगवान अपनी लीला वही कंटिन्यू कर रहे हैं। ब्रह्मा जी आकर के देखते हैं, अरे ये सारे ग्वाल बाल बछड़े सब बाहर कैसे आ गए, मैंने तो कंदरा में बंद किया था। कंदरा में जाते हैं, कंदरा में वो लोग सब मूर्छित पड़े हुए हैं वैसे के वैसे। फिर वो इधर आके देखते हैं तो वैसे के वैसे यहाँ पे खेल रहे हैं। फिर वो कंदरा में जाते हैं, वहाँ पे भी वो लोग मूर्छित पड़े हुए हैं। तो वो बड़े परेशान हो गए। तो भगवान ने और थोड़ी सी लीला दिखाई। जब वो वापस आते हैं तो ये जितने भी बछड़े और ग्वाल बाल हैं, वो चतुर्भुज रूप भगवान का नारायण रूप में सब प्रकट हो जाते हैं। बोले हैं इतने सारे नारायण, और भगवान भी नारायण रूप में प्रकट होकर के खड़े हो गए। अब ब्रह्मा जी के होश उड़ गए। बोले अरे ये तो सचमुच में अखिल ब्रह्मांड नायक भगवान श्री कृष्ण है, मैंने किसके साथ में पंगा ले लिया। वो जा कर के उनके पाँव में पड़ गए। बोला प्रभु मेरे को माफ़ करो, मेरे को माफ़ करो, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। तो भगवान बोले अच्छा कोई बात नहीं, मेरे सारे बछड़ों को और ग्वाल बालों को सबको लौटाओ। तो भगवान ने अपनी लीला समेट ली और ब्रह्मा जी ने उन सब बछड़ों को और ग्वाल बालों को वापस भगवान को लौटा दिया। लेकिन उनकी जो मेमोरी थी 1 साल की जो मेमोरी, वो एरेज कर दी, मिटा दी। तो उनको कुछ याद नहीं था कि 1 साल तक वो कंदरा में सो रहे थे या क्या थे। उनको यही मालूम था कि बस अभी हगासुर मार के आए हैं, अभी पिकनिक करके अब घर जा रहे हैं। तो 1 साल की उनको बिल्कुल याददाश्त नहीं थी। अब इधर में क्या हुआ, जब भगवान ने सब ग्वाल बालों का रूप ले लिया था और बछड़ों का रूप ले लिया था, तो जब वो वापस शाम को घर जाते थे तो बछड़े जो हैं, उनकी जो मैयाएँ हैं, जो उनकी गायें हैं, उनको जो है वो बछड़े ऐसा लगते थे अरे ये तो कृष्ण आ रहा है, कृष्ण आ रहा है। उनको जी भर के दूध पिलाती थी। वैसे तो अपने बछड़ों को सब प्यार करते हैं, लेकिन स्पेशल प्यार वो लोग अब उस बछड़ों को कर रहे थे, क्योंकि वो तो कृष्ण ही थे और कृष्ण ही उनका दूध पी रहे हैं उस बछड़ों के रूप में। अच्छा, जो गोपियाँ थीं वो तो कृष्ण को बहुत प्यार करती थी, अपने बच्चों से भी ज़्यादा करती थी। लेकिन उस 1 साल के पीरियड में वो उन बच्चों को भी उनको लगता था यही कृष्ण है, उनको भी बहुत प्यार कर रही है, उनको भी बहुत नहलाना धुलाना खिलाना बहुत बहुत प्यार कर रही है। तो इस तरह से ये उनको समझ में ही नहीं आ रहा है कि भाई ये हमारे बच्चे नहीं है, ये तो कृष्ण है। पहचान ही नहीं पाए और ये 1 साल तक ये लीला चली। इधर में जो पूर्णमासी जो है, जो कि सब गोपियों की गुरु है, उसको ये सब मालूम पड़ गया लीला। अच्छा, यहाँ पे गोपियाँ जो है वो लोग भगवान से विवाह करना चाह रही थी। तो पूर्णमासी ने सोचा ये बहुत अच्छा मौका है, तो उसने तुरंत से बोला कि ये 1 साल बहुत अच्छा मौका है, सब जितने भी अविवाहित गोपियां हैं और जो ग्वाल बाल हैं उनका आपस में विवाह करा दो। तो उसने जितनी गोपियां थी उन सब का विवाह ग्वाल बालों और
उससे करा दिया, लेकिन वो ग्वाल बाल कहाँ थे, वो तो कृष्ण थे। तो सारी गोपियों का विवाह कृष्ण से हो गया। तो हम कई लोग जो बोलते हैं ना कि भगवान रासलीला करते हैं, दूसरी गोपी का, वो तो उनकी खुद की पत्नी है, पूर्णमासी ने उनकी शादी कराई है। तो अगर उनके साथ में अगर वो रासलीला करते हैं तो क्या गलत करते हैं। अच्छा, इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी राज की बात है। तो एक बार जो है, ये सारी गोपियाँ जो है, ये यमुना जी में बंसी वट पे, चीर घाट पे ये लोग स्नान कर रही थी और निवस्त्र होकर के स्नान कर रही थी। तो और कपड़े सारे जो है घाट पे छोड़ दिए। निवस्त्र होकर के किसी भी नदी के अंदर स्नान करना स्त्रियों के लिए अवैध है, वैध नहीं है। तो इससे क्या होता है, पाप लगता है। तो भगवान ने सोचा भाई ये तो बहुत गलत बात हो गई, इतनी गोपियों को सबको पाप लगेगा, तो क्या करना चाहिए। बोले इसका एक तोड़ है, किसी पर पुरुष के सामने अगर ये नग्न सामने चली जाएं तो वो कंपनसेट हो जाता है। तो भगवान ने क्या किया, उन सब के वस्त्र चोरी करके चीर घाट के वहाँ पे ऊपर एक पेड़ के ऊपर चढ़ के बैठ गए। अब गोपियों ने देखा, अरे मैं हमारे कपड़े कहाँ गए, हमारे कपड़े कहाँ गए। तो देखा तो अरे भगवान बैठे हुए कपड़े लेके। बोले हमारे कपड़े दो। बोला ऐसे नहीं दूंगा, तुम लोग सब बाहर आओ, हाथ ऊपर करके मेरे से मांगो। बोला हम लोग अभी नेकेड हैं, कपड़े नहीं पहन रखे हैं, बाहर कैसे आए। बोला वो मैं नहीं जानता, तुम लोग गए क्यों, तुमको मालूम नहीं है कि निवस्त्र होकर के नदी में स्नान नहीं करना चाहिए। तो बोले कि अब क्या करें। बोले तुमको कपड़े चाहिए तो बाहर आने पड़ेंगे। तो एक एक करके सब गोपियाँ बाहर आई, हाथ खड़े करके भगवान ने सबके अपने अपने वस्त्र उनको वापस किए। तो सब अपने अपने वस्त्र पहन। तो इस तरह से ये सारी जितनी भी गोपियाँ हैं ये भगवान की पत्नियाँ हैं, और भगवान ने अगर उनके साथ में रासलीला करी तो इसमें कुछ भी गलत नहीं था, इसमें सब जो है वैध था। लोग बाग बेकार ही भगवान को दोष देते हैं और अंड संट बकते रहते हैं, ये गलत बात है। इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। तो आज की श्रीमद् भागवतम क्लास में आप सब सम्मिलित हुए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। इसके आगे की लीला हम कल करेंगे।